सभी से समझदार होती है बेटियां, लाड़ प्यार की हकदार होती है बेटियां। सुख में तो सारी दुनिया साथ देती है, अक्सर दुख में भागीदार होती है बेटियां। दोस्तों, अक्सर आज लोगों की मानसिकता बहुत ही बदल चुकी है। इसी कारण समाज में देखा गया है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो बेटियां होने के कारण दुखी हैं। वो बेटी का होना अभिशाप मानते हैं। कारण सिर्फ इतना है कि उनके घर में लड़का नहीं है और उस लड़के से हमारे वंश की बुरीदी निहित है। बुढ़ापे का सहारे से घबराते हैं। घर में बहू नहीं आएगी जबकि बेटी बहू बनकर जाएगी। और गलती से अगर किसी के 2-4 लड़कियां हो गई तो वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा अभागा समझता है। आइए इसी मानसिकता को दूर करते हैं। इसलिए हमने एक भावनात्मक बेटी की प्रेम कहानी लेकर आई है जो अपने माता पिता के लिए सब कुछ न्यौछावर करती है। आशा है आपको पसंद आएगी और आप भी लड़की को सम्मान देंगे। दोस्तों, बेटियां परिवार ही नहीं समाज व देश का हिस्सा होती है। बेटी से ही सृष्टि की कल्पना निश्चित है। बेटियां वंश बढ़ाने वाली दुर्गा शक्ति तथा जीवन का आधार भी होती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक मर्म हृदय वाली बेटी की सत्य घटना पर कहानी लेकर आया हूँ। आशा है आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा और आपके मन में भी बेटी के प्रति सम्मान होगा। एक बार दोनों पति पत्नी आपस में सुखी जीवन के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उन्होंने आपस में शर्त रखी कि आज जो भी कोई दरवाजे पर आएगा हम उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। आज पूरे दिन हम एक दूसरे के हसीन पलों को जीकर इस दिन को अमिट बना देंगे। फिर सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक दरवाजे पर लोग आए पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर अचानक से उसके माता पिता आते हैं। वो परेशान होता है कि कैसे दरवाज़ा खोलूं, पत्नी के साथ शर्त रखी है, फिर वो क्या सोचेगी। और आखिर में वो उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता है और माता पिता निराश होकर वापस चले जाते हैं। बेटा परेशान होता है कि आज ही शर्त रखी और आज ही माता पिता आए, अब वो क्या सोच रहे होंगे। कुछ ही देर बाद लड़की यानी उसकी पत्नी के माता पिता आते हैं। वह बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर अपने माता पिता को अंदर ला देती है। पति देखकर दंग रह जाता है लेकिन कुछ नहीं बोल पाता। उसकी बीवी अपने माता पिता की खूब खातिरदारी करती है और फिर वो वापस चले जाते हैं। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने माता पिता को निराश नहीं देख सकती और वो मेरे घर से ऐसे ही लौट जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पति ने कुछ नहीं बोला। फिर धीरे धीरे बीतते गए। उनका परिवार खुशहाल से व्यतीत होने लगा। उसकी 3 लड़कियां और 1 लड़का हुआ। वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसके पति हमेशा अपनी तीनों बेटियों का जन्मदिन पर बड़े धूमधाम से मनाता था, लेकिन बेटे का जन्मदिन साधारण ढंग से मनाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि क्या वजह है कि आप अपनी बेटियों को जन्मदिन धूमधाम से मनाते हो और बेटे का साधारण तरीके से। आपको पता है उसने क्या जवाब दिया? उसका जवाब था, उस दिन जब हमने शर्त रखी थी तो मैंने अपने माता पिता के लिए दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन तुमने अपने माता पिता के लिए अपने पति के साथ किए वादे को भी भूलकर अपने माता पिता के लिए दरवाज़ा खोला। इसलिए मैं इनका जन्मदिन धूमधाम से मनाता हूँ, क्योंकि यही है जो बुढ़ापे में हमेशा मेरे लिए दरवाज़ा खोले रखेगी। दोस्तों, यह हकीकत है और शास्त्रों में भी कहा गया है, कलयुग में बेटा हमेशा स्वार्थ के लिए जिएगा जब तक लगाव होगा, लेकिन बेटी कलयुग में भी अपने माता पिता के साथ वही व्यवहार करेगी जो अन्य युगों में करती आई है। बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए चिंतित रहती है। भले ही वह प्रतीत नहीं होने देती, किंतु वह कभी उन्हें दुखी नहीं देख सकती। अगर बेटी का पक्ष चले तो वो अपने जीवन की सारी खुशियाँ माता पिता के नाम कर दे। वह चाहे तो अपने माता पिता को आजीवन पाल सकती है, लेकिन वह सामाजिक बंधनों से बंधी हुई है। इसलिए मित्रों, कभी भी बेटी का अनादर मत करो। आप उनको जैसा स्थान दोगे वो आपके लिए वही सम्मान प्रकट करेगी। और जो भी स्त्री जाति आपको दिखे उसके साथ हमेशा स्नेहपूर्ण व्यवहार करो। किसी भी स्त्री का कभी अनादर ना करो, उसके मन को कभी ठेस न पहुंचाओ। और यही सफलता का द्वार भी है और मुक्ति का द्वार भी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।